क्रिकेट का मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बहुत ही शानदार जंग जारी है। दोनों टीमों के दरमियान स्लेजिंग स्टार्ट हो गई है। बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड की टीम 192 रन पे जहां पे आउट हो गई, वहीं पे सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम की 4 विकेटें गिर गई सिर्फ और सिर्फ 54 रन पर, जो कि बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है इंडियंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सनसनीखेज मुकाबला जारी है। दोनों टीमों के दरमियान जंग जारी है। रिजल्ट कल आना बाकी है। पहली इनिंग्स में 387 रन बनाने वाली टीम इंग्लैंड और पहली ही इनिंग्स में इंडियन टीम भी 387 रन पर ऑल आउट होने वाली टीम। दोनों टीमों ने पहली ही इनिंग्स में 387 रन पर अपनी इनिंग्स का खात्मा किया। दूसरी इनिंग्स के स्टार्ट में इंग्लैंड टीम ने 192 रन तक अपने आप को महदूद रखा। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इंडियंस बॉलर्स ने। बात करें मोहम्मद सिराज की, मोहम्मद सिराज ने स्टार्ट में ही, सेकंड इनिंग्स के स्टार्ट में ही 2 मैन बल्लेबाजों को आउट कर दिया, पवेलियन का रास्ता दिखाया और आंखों में आंखें डाल के उनकी विकेट लेके उनको पवेलियन का इशारा दिया। उसी वक्त की ये जंग का मुकाबला शुरू हो गया था। उसके बाद आकाशदीप ने हैरी ब्रूक को बोल्ड करके एक और इस जंग में सनसनीखेज लम्हात को शामिल कर लिया। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ही शानदार बॉलिंग करवाई और इंग्लैंड टीम के 3 मैन बल्लेबाजों को आउट करके इंग्लैंड टीम को मुकम्मल तरीके से बेबस कर दिया, जिसमें बेन स्टोक, जो रूट और जेमी स्मिथ शामिल हैं। तीनों बल्लेबाज इन फॉर्म हैं सिवाय बेन स्टोक के। जो रूट जो कि पिछली इनिंग्स में बड़ी शानदार उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की थी और जेमी स्मिथ ने बर्डन कर्स के साथ मिलकर 50+ स्कोर किया था। बड़े ही इन फॉर्म बैट्समैन थे और वाशिंगटन सुंदर ने अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया और मुकम्मल तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को फ्लॉप कर दिया। मुकम्मल तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को ढेर कर दिया। वाशिंगटन सुंदर जो कि पहले दोनों टेस्ट मैचों में खामोश रहे, अपनी आवाज नहीं उठा सके विद द बैट भी और विद द बॉल भी, लेकिन उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में, तीसरे ही सेशन में इंग्लैंड टीम को बड़े ही बुरे तरीके से फेंटा लगाया और 3 उनकी मैन विकेट जो कि जो रूट बैकबोन समझे जाते हैं इंग्लैंड टीम की, तो उनको भी उन्होंने आउट करके, बेन स्टोक को भी आउट करके और जेमी स्मिथ को आउट करके इंडियन टीम के लिए एक बहुत फायदेमंद स्पेल करके दिखाया है। सेकंड इनिंग्स के स्टार्ट में इंग्लैंड टीम 192 रन तक महदूद रह सकी। किसी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम 192 रन तक ही महदूद रह सकी। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में सेकंड इनिंग्स में कोई भी बैट्समैन 50 क्रॉस नहीं कर सका, मां सिवाय जो रूट के, जो कि 40 रन तक महदूद रह सके। लास्ट सेशन में एंड ऑफ द इनिंग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई जसप्रीत बुमराह ने भी। 2 विकेट वो ले उड़े। 2 विकेट स्टार्ट में मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड टीम की ले ली थी। 4 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने ली, जो कि बहुत ही शानदार स्पेल करवाया अगेंस्ट इंग्लैंड के। क्या ही बात है वाशिंगटन सुंदर की। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना हिस्सा शामिल किया विकेट लेने में और 1 विकेट उनके खाते में आई और 1 ही विकेट आकाशदीप के खाते में आई। बहुत ही शानदार बॉलिंग करवाई है इंडियन टीम ने और इंग्लैंड की टीम को मुकम्मल तरीके से बेबस कर दिया है। सेकंड इनिंग के स्टार्ट में इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए आई। यशस्वी जायसवाल फिर से नाकाम होते हुए नजर आए और जोफ्रा आर्चर की बॉल पे 7 बॉलें फेस करके 7वीं बॉल पे वो अपनी विकेट जेमी स्मिथ के हाथ कैच दे बैठे और अपनी विकेट
जोफ्रा आर्चर के हाथ दे बैठे और जोफ्रा आर्चर ने भी उनको बड़े ही गुस्से से बॉलिंग करवाई और पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये खेल का मैदान अब जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोनों टीमों के दरमियान बड़ी ही अच्छी शानदार जंग जारी है। देखते हैं कि एंड ऑफ द डे ये जंग किसके नाम रहती है, ये जंग कौन जीतता है, इस जंग का विनर कौन कहलाता है, इस जंग की बादशाही का ताज किसके सर पे सजता है, ये देखना अभी बाकी है। केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से टीम को संभाला और अभी भी नॉट आउट इनिंग्स खेल रहे हैं और चौथे दिन के इख्तिताम पे पवेलियन वापस चले गए हैं बगैर आउट हुए। शुभमन गिल, करण नायर कुछ खास नहीं कर पाए। करण नायर अपनी बैटिंग को कुछ लंबे रन्स तक नहीं महदूद कर सके। सिर्फ 14 रन उन्होंने बनाए जिसमें एक चौका शामिल है। शुभमन गिल वो भी अपनी इनिंग्स को नहीं बिल्ड कर पाए, लेकिन शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड जरूर अपने नाम कर लिया है एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन शुभमन गिल इंग्लैंड सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कैप्टन बन गए। बहुत ही अच्छी बात है। यंगेस्ट कैप्टन है। न्यू टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है उनका 2027 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि एज अ कैप्टन आप ये कारनामा अपने साथ लेकर निकले हों न्यू टेस्ट की तैयारी के लिए। बड़ी अच्छी बात है। शुभमन गिल के नाम ये एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने खाते में दर्ज करवा लिया। आकाशदीप को ऊपर भेजा गया क्योंकि चंद ओवर रह गए थे। इंडियन टीम के जहन में यही था कि आकाशदीप को खिलाकर कुछ ओवर डाट करेंगे और विकेट नहीं गिरने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आकाशदीप स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल उनको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि लॉर्ड्स की विकेट तीसरे और चौथे पांचवें दिन बहुत ही खतरनाक हो जाती है, जिसमें बॉल बहुत ही बुरे तरीके से स्विंग करना शुरू कर देता है और बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है और बॉलर्स के लिए एक सुनहरा मौका मिल जाता है कि वो विकेट्स लेना शुरू कर दें। वाशिंगटन सुंदर बॉल स्विंग होने की वजह से ही वो विकेट लेना शुरू कर दी थी। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में, दूसरे में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने लॉर्ड्स की विकेट का फायदा उठाते हुए बैट्समैन इंग्लैंड के आउट कर दिए। आकाशदीप जो कि अच्छी फॉर्म में है विद द बॉल, लेकिन उनको बैटिंग के लिए ऊपर भेजा गया कि वो विकेट को रोकें और अपने 3-4 ओवर जो रहते हैं इंडियन इनिंग्स के खत्म होने के लिए, तो उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और विकेट ना दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने टाइम जाया करने के लिए फिजियो को बुला लिया कि मैं अनफिट होता हुआ नजर आ रहा हूं, लेकिन उसी दौरान बेन डकेट ने उनकी ऐसी हरकत पे क्लैपिंग शुरू कर दी और बेन स्टोक भी केएल राहुल के पास चले गए स्लेजिंग करते हुए और क्लैपिंग कर दी कि वाह, ये अच्छा सिस्टम आपने पकड़ा हुआ है कि बुजदलाना हरकत दिखा रहे हैं। दिन के इख्तिताम पे आप बैटिंग करने के बजाय अपनी बुजदलाना हरकत की वजह से ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा साबित कर रहे हैं कि हम ये दिन किसी न किसी तरीके से गुजार लें, जो ओवर रहते हैं वो भी गुजार ले। लेकिन बेन स्टोक ने उनकी इस चालाकी को चलने नहीं दिया और आकाशदीप को बोल्ड कर दिखाया और आखिरी लम्हात में इंडियन अपना चौथा विकेट भी गवा बैठा। इस तरह 58 रन पे 4 विकेट इंडियन टीम की खो गई हैं। 17.4 ओवर उन्होंने खेले हैं और 4 ही विकेट अपनी गवा बैठे हैं। कल का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। ये देखना बाकी है कि जीत किसका मुकद्दर बनती है, जीत का सिकंदर कौन बनता है और बादशाही का ताज किसके सर पे सजता है, ये भी देखना बाकी है।